रियल, जेन्युइन या यूं कहूं कि असली लोगों को पहचानने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चाह कर भी आपकी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अगर ये कुछ करेंगे तो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग फेक हैं, जो लोग नकली हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में पर्सनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर कुछ ऐसे स्क्रैचेस लगा जाते हैं जिनका खामियाजा इंसान को बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक और बहुत गहरे तक भुगतना पड़ता है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड द ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। वैसे तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रियल लोगों का रेप्लिका ही फेक लोग होते हैं। यानी जो नकली लोग होते हैं, इन्होंने असली लोगों का ही मुखौटा पहना होता है, उनकी ही नकल होते हैं, लेकिन अंदर से इन लोगों के ट्रेट्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का मतलब कुछ ज्यादा बड़ा दिखाना, शेखी दिखाना। यानी आपको थ्री इडियट्स का वो डायलॉग जरूर याद होगा कि ये जूते नहीं है, ये $350 के जूते हैं। ये अपनी हर चीज को वैल्यू में, क्वांटिटी में, ब्रांड में, उसकी भव्यता में तोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं एक मेरे जानकार थे तो उनसे मिलने के लिए गया, तो उन्होंने किसी एक जगह पर बुलाया, तो मैं वहां पर पहुंचा। तो मैंने कहा आप यहां पर कैसे आए? तो वो बोले कि मुझे फलाने फलाने शोरूम में जाना था और मुझे मेरी Q7 को वहां पर सर्विस के लिए देना था, इसलिए टाइम लग गया, तो मैंने आपको यहां बुलाया। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इनके लिए गाड़ी या कार नहीं होती, इनके लिए ऑडी Q7 होती है, इनके लिए BMW Z क्लास होती है, इनके लिए मर्सिडीज S क्लास होती है। ये उसके ब्रांड, उसकी वैल्यू, उसकी भव्यता को बताने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी टीवी लेकर आएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि हम हमारे पास टीवी है, ये कहेंगे हमने 72 इंच का 4K स्मार्ट टेलीविजन खरीदा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये लोग कभी भी किसी को ये नहीं बताते कि यहां पर मैं रहता हूं, ये मेरा घर है। ये कहेंगे ये मेरा बंगला है, ये मेरी कोठी है। कहने का मतलब है ये चीज को चीज ना बता करके उसकी भव्यता को बताते हैं, उसके उसके लैविशनेस को बताते हैं कि मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है। ये एक नकली लोगों की पहचान है। वैसे तो जितने पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये कुछ ना कुछ एक आधा पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों में मिलेगा, लेकिन जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, नकली लोगों में मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि वो ब्रैग ज्यादा करते हैं। ब्रैगिंग के बाद सेकंड पॉइंट आता है कि रियल सिचुएशंस में फेक लोग नहीं दिखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये अगर इसको रिलेट करूं तो ऐसा है कि ये लोग परछाई की तरह होते हैं। नहीं, सब मायने में नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपके साथ होते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पीछे, आपके साइड में, आपके आगे कभी ना कभी जब रोशनी पड़ रही होती है तो जरूर चलते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है ये गायब हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब जिंदगी में कभी भी थोड़े से डार्क मोमेंट्स आते हैं ना, ये लोग सबसे पहले गायब होते हैं, कि कहीं आप इनसे हेल्प ना ले लें, कि कहीं आप इनसे थोड़ा सा किसी भी चीज का सपोर्ट ना ले लें। तो ये उस परछाई की तरह है जो जब रोशनी है, सब कुछ ठीक ठाक है तो आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ ये सबसे पहले गायब हो जाते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में इन्हें कुछ वैल्यू एडिशन ना करना पड़ जाए। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। तीसरी चीज जो नकली लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है, वो है दे डोंट लिसन व्हेन यू टॉक। जब भी आप बात करेंगे ये आपको सुनेंगे नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला ना ये असली लोगों की कॉपी होते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात को सुनेंगे नहीं। ये मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक पूरी सीरीज बनाई थी और उसमें एक वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि नकली लोग दूसरे को सुनने के लिए नहीं सुनते, वो खुद बोलने के लिए सुनते हैं। वो सिर्फ इसलिए सुन रहे होते हैं कि कहां पर किसकी बात को कट करके मैं अपनी बात को रखूं, किसकी बात के बाद मैं अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करूं, वो सिर्फ इसलिए सुनते हैं। तो जब भी आप कभी देखेंगे कि ये सुनते सुनते आपकी बात को कट कर देंगे, ये सुनते सुनते आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, और जब भी आप इनसे कभी 3 4 5 दिन बाद पूछेंगे ना, कोई भी आपने फैक्ट्स बताए हो, फिगर्स बताए हो, या कोई डेटा आपने इनके साथ ऐसा शेयर किया हो, आप इनसे पूछेंगे कि जो मैंने आपको बताया था आपको याद है, तो ये कहेंगे सॉरी हमें याद नहीं है। क्योंकि यही नकली लोगों की पहचान है कि वो आपकी बताई हुई बातों को ध्यान नहीं देते, इसलिए वो उनको मेमोराइज भी नहीं कर पाते। वो सिर्फ उन्हें क्या बोलना है आगे से, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो जो बहुत से नकली लोगों में होता है, ये है ये बकरी होते हैं। नहीं, ये दूध नहीं देते। बकरी से मतलब है ये हमेशा मैं करते रहते हैं। जिस भी चीज की बात ये छेड़ेंगे सिर्फ इसलिए छेड़ेंगे ताकि ये अपने मैं के बारे में बता सकें। मेरी स्टोरी क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास गैजेट्स कौन कौन से हैं, मेरी घड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा मेरा। अगर ये किसी दूसरे से पूछते हैं
कि भैया तुम वेकेशंस पर कहां गए थे, वो कहता है मैं गोवा गया था, तो वो ये इस बात को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कहां गए थे, बल्कि वो इसके बाद खुद बताना चाहते हैं कि मैं तो स्विट्जरलैंड गया था, मैं तो लंदन गया था। यानी कहने का मतलब है ये बात भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये बकरी बन सके। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मैं करना जानते हैं, सिर्फ अपनी भव्यता को अपने बारे में बताना चाहते हैं। जो सिर्फ मैं करता रहता है, आपके बारे में, आप में, आपकी लर्निंग्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता, तो समझना कि वो एक नकली इंसान है। आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी में कोई ना कोई डेंट जरूर लगा करके जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, और इसको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, कि ये जो नकली लोग होते हैं इनमें एक आदत होती है सुपरसीड करने की। सुपरसीड कई जगह पर एक पॉजिटिव वर्ड भी है कि किसी पिछली चीज को रिप्लेस करके आगे बढ़ जाना, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है कि इसका नेगेटिव अर्थ भी है कि अतिक्रमण कर लेना। यानी बहुत ध्यान से समझना, ये आपके सर्कल में एंटर करेंगे, ये आपके साथ एंटर करेंगे और आपके पूरे नेटवर्क में पेनिट्रेट, आपके पूरे नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश करेंगे। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, जो लोगों में नेटवर्किंग करने का हुनर होता है, जिनके पास ये टैलेंट है, वो आपके सारे नेटवर्क को भी कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इनमें बुरी बात क्या है, ये सुपरसीड कर जाते हैं। ये आपके पूरे नेटवर्क का यूज आपके सिर के ऊपर पैर रख के करना चाहेंगे। ये आपको नीचे करके, आपको डाउन करके, आपको छोड़ देंगे, आपको बीच में से हायरार्की में से निकाल देंगे और आपके सर्कल में जो हायर लोग हैं, जो थोड़े से सुपीरियर हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे और आपको साइडलाइन करना चाहेंगे जब आपसे मतलब खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ कनेक्शन इसलिए एस्टैब्लिश करते हैं कि ये अपना कुछ बेनिफिट ले सकें, अपने कुछ मतलब पूरे कर सकें, और जैसे ही वो पूरा होता है, जिस कड़ी ने वो मतलब पूरा कर दिया और अब वो काम का नहीं है, तिलों में से तेल निकल गया, अब ये उसे साइड करके उसके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेटवर्किंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के सिर पर पैर रखकर नेटवर्किंग करना, ये एक नकली इंसान की आदत है। सुपरसीड कर जाना, बीच वाले इंसान को स्किप कर जाना, हटा देना, ये एक नकली इंसान की पहचान है। और अगर ऐसा कोई भी आपके माइंड में इंसान आ रहा है, ऐसे इंसान से तो बहुत ज्यादा सावधान रहना, बच के रहना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर कभी ना कभी डेंट लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी फेवरेट जॉब है क्रिटिसाइजिंग अदर्स। ये दूसरे लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे आपने एक बहुत फेमस कोट सुना होगा कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। जो एवरेज माइंड है, जो छोटे दिमाग हैं, वो लोगों को डिस्कस करते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। आप ध्यान से समझो कि ये दूसरे लोगों को नीचा इसलिए दिखाते हैं, दूसरे लोगों को डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद को बड़ा बता सके। एक वाइज इंसान, एक समझदार इंसान खुद को बड़ा, अपनी लाइन को बड़ा करके बताता है। दो लाइंस हैं बराबर, ये जो समझदार इंसान है ये अपनी लाइन को बड़ा करना चाहेगा ताकि ये थोड़ा सुपीरियर हो जाए, ताकि ये अपने हायर वर्जन को अचीव करे। लेकिन जो नकली इंसान है, इससे अपनी लाइन तो बड़ी होती नहीं, तो ये क्या करता है, ये दूसरों की लाइंस को छोटा करना शुरू कर देता है। आप समझ रहे हैं? यानी जब दूसरे को छोटा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं ऑटोमेटिकली बड़ा लगूंगा, मैं ज्यादा सुपीरियर लगूंगा। तो ये दूसरों की पीठ के पीछे बहुत ज्यादा बात करते हैं, ये सिर्फ लोगों को डिस्कस करते हैं। और इन लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो किसी तीसरे इंसान की आपके साथ बात कर रहा है, वो आपकी भी किसी तीसरे इंसान के साथ बात कर सकता है। और हो सकता है ये तीसरे इंसान की बात जेन्युइन ना कर रहा हो, और आपकी बात भी 100 में से, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, आपसे भी कुछ एक आधी गलती हो सकती है, तो आपकी एक गलती को पकड़ के 100 के 100 नंबर बना के किसी अब तीसरे इंसान को प्रेजेंट करेगा। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए जो किसी थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो। क्योंकि हाँ, कई बार हम अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने जानने वालों के साथ किसी ना किसी के बारे में जरूर बात करते हैं, लेकिन ऑल द टाइम नहीं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं। ये छोटी छोटी ट्रेड्स हैं जो एक नकली इंसान में सारी की सारी पाई जाती हैं। तो नकली इंसान कोशिश करता है कि दूसरे की लाइन को कट करके, छोटा दिखा के खुद को बड़ा बताया जाए, अपनी भव्यता के बारे में बताया जाए। ऐसे लोगों से बच के रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे मेरे फादर एक बात बोलते थे बहुत अच्छी, कि बेटे अगर नकली लोगों को पहचानना हो तो यहां से पहचाना जा सकता है कि वो दूसरे जो अपने से छोटे लोग हैं, छोटे किसी भी मायने में, चाहे वो उम्र में छोटे हों, चाहे वो ओहदे में यानी डेजिग्नेशन में छोटे हों, वो अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करता है। आप देखेंगे जो लोग नकली लोग होंगे, ये सिर्फ पोजीशन का, पावर का और मनी का सम्मान करेंगे। ये लोग अपनी शेखी बखारने के साथ साथ सिर्फ लोगों के पैसे की, उनकी उनकी डेजिग्नेशन की और उनके पावर की रिस्पेक्ट करेंगे। और जहां इन सब चीजों में कहीं ना कहीं दूसरा इंसान इनसे छोटा मिलेगा, वहीं उसकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे।
ये उन एम्प्लॉयज से ढंग से बात नहीं करेंगे जो इनसे थोड़े से छोटे होंगे। ये उन लोगों को ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे जो किसी ना किसी मायने में, किसी भी मायने में इनसे छोटे होंगे। तो ऐसे नकली लोगों को आप अपनी जिंदगी से जरूर एलिमिनेट करिए, और अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पहचान जरूर कर लीजिए, ताकि ये आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का गलत स्क्रैच ना लगा सके। अभी की अभी आइडेंटिफाई करना कि आपके आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें ये सभी ट्रेड्स पाए जाते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एक आधी कोई भी चीज, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान में एक आधी चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन जो नकली, जो फेक, जो बेकार लोग हैं, उसमें इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और अगर आप ढूंढेंगे तो पहचान पाएंगे कि कौन असली है और कौन असली जैसे दिखने वाले असली की कॉपी है, असली का रेप्लिका है। तो इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आपने रिक्वेस्ट किया बहुत से लोगों ने, मैंने वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और जाने से पहले वीडियो को शेयर करके जाना, ताकि आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं वो ये समझ पाए, जान पाए कि कौन कौन लोग उनकी जिंदगी में नकली हैं, फेक हैं, बनावटी हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कुछ स्क्रैचेस लगा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आकर के वैल्यू एडिशन करें। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.